मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार से बनाते हैं और उसका क्या नियम है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अब पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छी तरह समझ लिया था। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसको अच्छी तरह से इसके नियम के माध्यम से समझेंगे। एक बात लेता हूं मैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हिंदी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिन वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आते हैं, इस प्रकार के वाक्य होते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब लगा के इंग्लिश बनाई जाती है इज एम आर, और मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तो वो वाक्य की रचना एक्टिव वॉइस की हो जाती है। अब उसको पैसिव वॉइस में लाने के लिए हम इज एम आर बीइंग लाकर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनकर आया वाक्य को उससे अलग कर देते हैं क्रिया को। जैसे एक वाक्य ले रहा हूं मैं, ही शी इज गिविंग मी हर बुक। शी इज गिविंग मी हर बुक, वह मुझे अपनी किताब दे रही है। यहां जैसे कि पूर्व वर्णित वीडियो में दिया गया है मेरे द्वारा, उसी तरह शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज एम आर आई एन जी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मी ऑब्जेक्ट बन के आता है, हर बुक डबल ऑब्जेक्ट है, हर बुक है, तो हम ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट ला सकते हैं। आप मी से भी बना सकते हैं और हर बुक से भी वाक्य बना सकते हैं। चॉइस है आपकी, या तो इसको सब्जेक्ट बना के ले आओ या इसको सब्जेक्ट बना के ले आओ, आप दोनों में से किसी को बना सकते हैं, छूट है। लेकिन बढ़िया यही रहता है जो ये मी हर इस तरह के वाक्य आए तो हम उनको सब्जेक्ट बना के ले आए। जैसे आई इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, हर है तो शी बन जाएगा, हिम है तो ही बन जाएगा। इस प्रकार से आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, इसको आप तवज्जो दें। यहाँ ऑब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसको आप ध्यान दें। यहाँ ये आई सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट होता है ये, तो इस बात का ध्यान रखें। तो लोग बनाते हैं, आई के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट चेंज हो गया तो आई के साथ एम आता है, तो आई एम बीइंग से अलग करो। बीइंग से अलग होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये नकली सब्जेक्ट है। वह किताब दे रही मुझे, मैं थोड़ी किताब दे रहा हूं। अगर आई एम गिविंग कर दो तो गलत हो जाएगा, यू मार्क जीरो, समझिए ना, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट है, तो ये इसकी क्रिया नहीं है। जो गिवन है ये इसकी क्रिया नहीं है, गिवन आई के द्वारा निष्पादन नहीं किया गया है। गिवन का तो शी के द्वारा निष्पादन किया गया इस क्रिया का। तो क्या करोगे आप, आई एम बीइंग गिवन, इसको बीइंग से हम अलग कर देंगे। इसको किसको, इसको सब्जेक्ट को, शी को, आई एम बीइंग गिवन क्रिया को अलग कर देंगे। किससे, क्रिया को हम किससे अलग कर देंगे, ये इसकी क्रिया नहीं है, इसलिए इसको हम इससे अलग कर देते हैं, नकली ऑब्जेक्ट है वो। आई एम बीइंग गिवन, आई एम बीइंग गिवन हर बुक, ये लो, ये यहां आ गया ना, ये तो मी तो यहां आ गया, मी यहां आएगा नहीं, तो आई एम बीइंग गिवन हर बुक बाय, किसके द्वारा, शी का ऑब्जेक्ट लाओ, बाय हर। आई एम बीइंग गिवन हर बुक बाय हर, मुझे उसके द्वारा हर बुक, अपनी किताब दी गई, दी जा रही है, दी जा रही है। दूसरा वाक्य, इसको आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के ला सकते हैं। जैसे हर बुक इज बीइंग, अलग करो वही,
गिवन, हर बुक इज बीइंग गिवन। अब मी को यही रखोगे आप, लेकिन मी से पहले आप टू लगा देंगे, प्रीपोजिशन ले आएंगे। हर बुक इज गिवन टू मी बाय, वही ऑब्जेक्ट शी का, बाय हर। इस प्रकार से हम वाक्य को पैसिव वॉइस में ले जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। दूसरा वाक्य, आई एम ड्रिंकिंग। सरल वाक्य दे रहा हूं बात समझने के लिए, फिर कठिन वाक्य भी कराऊंगा टेंस में सारे। आई एम ड्रिंकिंग टी, यहां आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ड्रिंकिंग मेन वर्ब में आईएनजी है, टी है, मैं चाय पी रहा हूं। तो क्या लाओगे आप, टी ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, टी है, इज आता है टी के साथ, एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। टी इज अलग करो, ड्रिंक से इसकी क्रिया नहीं है, चाय नहीं पी रही, किसको मैं पी रहा हूं से, टी इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लाओ, ड्रंक, बाय लाओ, द्वारा, आई का ऑब्जेक्ट मी, टी इज बीइंग ड्रंक बाय मी, चाय मेरे द्वारा पी जा रही है। इसका ये वाक्य हो गया। अब यहां नेगेटिव ये आ सकता है, आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूं। तो क्या लाओगे आप, टी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, कंटीन्यूअस में इज बीइंग से अलग करो, टी इज नॉट बीइंग, नॉट को बीच में ले आओ, नॉट बीइंग, टी इज नॉट बीइंग ड्रंक, थर्ड फॉर्म, बाय मी, टी इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय मी। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क आ सकता है, जैसे Are you eating food? Are you eating food? Are you eating food? और ये क्वेश्चन मार्क, तो पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क में ही पैसिव बनेगी। एक्टिव वॉइस यदि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में ही वो पैसिव वॉइस जाएगा, ध्यान रखो। लेकिन डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, उसको साधारण वाक्य में ले जाते हैं। तो जहां ऑब्जेक्ट क्या फूड है, तो हम क्या फूड के साथ आर थोड़े आएंगे, या हेल्पिंग वर्ब लिखो इसके अनुसार जो आएगी, इज फूड, अलग करो, बीइंग, थर्ड फॉर्म लाओ, ईटन बाय यू, इज फूड बीइंग ईटन बाय यू। ये इसका पैसिव हो गया। इज एमआर से अलग करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये आ गया, बीइंग में आएंगे, बी में आएंगे लगा रखा, बीइंग आ गया, फूड सब्जेक्ट आ गया, इजन थर्ड फॉर्म आ गया, बाय ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय लगाते हैं, बाय यू, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में टेंस आपको बताए जाएंगे, इसको फॉलो करो।